श्रुति जी कर रहे हैं, अनुजी है ना, 1 मिनट में। जी। आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स, प्लीज आप लोग अपने नाम और रोल नंबर से एंटर करिए सो दैट वी कैन स्पॉटलाइट यू इजीली। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये जमीन। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये जमीन। इस युग के महावीर गुरुवर तुम्ही, जग है ये सुना है तेरी कमर। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये जमीन। धरती के देवता थे तुम महावीर हमारे, क्यों छोड़ गए तुम हमें अब किसके सहारे। सदा दिया तुमने हमें, हम कुछ न दे पाए। उपकार का तेरे गुरु क्या मोल चुकाए। आप रहे होठ, रुंधा हुआ है कंठ, आँख है खुली या स्वप्न में है हम। आँख है खुली या स्वप्न में है हम। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये जमीन। आत्मा परमात्मा तुम प्राण हमारे, जन जन के संत वंदनी गुरुदेव हमारे। मृत्यु महा महोत्सव है संत विचारे, जयवंत रहे जय सदा गुरुदेव हमारे। मौन हो गई आवाज तुम्हारी, इंद्रिय के विजेता जय हो तुम्हारी। इंद्रिय के विजेता जय जय हो तुम्हारी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये जमीन। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये जमीन। नमन करता अंबर और ये जमीन। नमन करता अंबर और ये जमीन। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रमाणिक पाठशाला द्वारा संचालित इस हाइकू उत्सव 2025 में हम सभी मेंटर्स की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। विगत 3 वर्ष से विनयांजलि के रूप में ये हाइकू उत्सव बच्चों द्वारा प्रस्तुत हो रहा है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सारथी श्रुति जैन और प्रीति जैन इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं और शुभ आरंभ के समय में मंगल आचरणों से मंगल आचरण करते हैं। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, सभी बच्चे आंखें बंद कर लें और आचार्य श्री जी की छवि को मन में रखते हुए सहजता से उन्हें नमन करें।
मेरे हृदय का हर अणु उपकार का सुमिरन करे। मेरे हृदय की धड़कने गुरु नाम का ही रटन करे। है पास मेरे क्या तुझे गुरु आपको अर्पण करूं। ऐसे श्री विद्या सागर गुरु को भाव से वंदन करूं। दर्शन करे नैना मेरे हर पल मेरा पावन बने। करुणों को निश दिन आपका गुण श्रवण मन भावन बने। इस कर युगल से मैं सदा गुरु आपकी भक्ति करूं। ऐसे श्री विद्या सागर गुरु को भाव से वंदन करूं। ऐसे श्री विद्या सागर गुरु को भाव से वंदन करूं। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवनीत आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। श्री विद्या प्रभा ज्ञान की ज्योति प्रखर मुनि सागर सम। इस हाइकू का अर्थ है बच्चों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ज्ञान और तपस्या की प्रकाशमान ज्योति हैं, जिनकी गहराई समुद्र जैसी असीम और शांत है। ऐसे कई हाइकुओं की आज वर्षा होने वाली है, जिसमें हम और आप सभी भीगेंगे। तो आप इस हाइकू वर्षा में भीगने के लिए तैयार हैं? इसी तैयारी के साथ हम हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट रचित जैन H1 को बुलाना चाहते हैं, जो कि है नागपुर से। जय जिनेंद्र। मैं रचित जैन हूँ, 5 years old। आज मैं जा रहा हूँ हाइकू करने। सुना औरों को नहीं, प्रभु को देखो तभी मुस्कान बांटूं। इसका अर्थ है कि संसार की समस्त चेतन अचेतन पदार्थों की ओर दृष्टि पार ना करूं। बहुत ही बढ़िया रचित। प्रभु को निहारते हुए आनंद की प्राप्ति करूं और सबको भी करवाऊं। जय नैन। बहुत ही बढ़िया रचित। रचित स्वयं अनंत की प्राप्ति करना चाहते हैं और सभी को अनंत की प्राप्ति के साथ लेकर जाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास रचित के लिए। सभी उनकी कार्य की अनुमोदना करें। ज्ञान ज्योति के दीप अनूठे, संयम की पहचान, तप की अग्नि में जल जल करके पाया उच्च स्थान। शब्दों में जिनकी शक्ति बसी हो, जिनकी वाणी वेद, त्याग तपस्या सच्चा उपदेश, जिनके चरणों की रेत। गुरु के अगले हाइकू को लेकर प्रस्तुत हो रही हैं अनायरा जैन H2, जो कि है नागपुर से। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनायरा जैन है। आई एम 7 years old। मैं आज आचार्य श्री द्वारा हाइकू प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धर्म का फल बाद में ना, अभी है पाप का क्षय। इसका अर्थ है धर्म कार्य करने के फल स्वरूप एक साथ 2 कार्य संपन्न होते हैं, पुण्य की प्राप्ति और पाप का क्षय। ये दोनों ही एक क्षणवर्ती क्रिया है। जैसे बटन दबाते ही प्रकाश रहता है और तुरंत ही अंधकार समाप्त होता है, उसी प्रकार धर्म करने से बाद में नहीं, तत्काल पापों का क्षय होता है। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया अनायरा।
आपने कितना अच्छा सबको एक आइडल एग्जाम्पल दिया दीपक के थ्रू कि दीपक जलाने से उजाला हो गया और अंधकार चला गया। हम सभी प्रामाणिक पाठशाला की तरफ से आपको ऐसे ही आपका धर्म दीपमयी प्रकाशमयी हो, ये भावना भाते हैं। बहुत अच्छा प्रयास अनायरा। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें बेटा। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ आधे से भी कम लोगों का कैमरा ऑन है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। आप सभी के प्यारी प्यारी प्यारे पिक ले प्यारे पाएंगे ना। चेहरे कैमरेस पे आएंगे तो हमारा और उत्साह बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने कैमरेस को ऑन करें। हमें भी तो मौका मिले कि बच्चों ने कितनी सुंदर वेशभूषा पहनी है, पीछे कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। हम सभी बच्चों को देखने के लिए उत्सुक हैं, तो आप सभी अपने कैमरेस को ऑन रखें। गुरुवर निस्वार्थ भाव से जग में आए, केवल पथ दिखलाने, मोक्ष मार्ग पर डिग जलाने, हम सत्य समझाने। गुरु ने हमें हमेशा सही मार्ग की ओर अग्रसर किया। उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करने आ रही हैं हम सबके बीच H3 दर्शी जैन जबलपुर से। देखिए जबलपुर से दर्शी हमारे कौन सा हाइकू समझाने के लिए आ रही हैं। आपका कैमरा ऑन कीजिए दर्शी। या दर्शी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दर्शी 1 मिनट बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। हाँ। प्रातः स्मरणीय इधर सम्राट आचार्य गुरुवर्षेश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं दर्शी जैन शाहपुरा जबलपुर से गुरु जी की स्मृति पर गुरु जी द्वारा लिखित मैं एक हाइकू आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। इसका अर्थ है जब से गुरुजी ने हम बेटियों पर अपनी कृपा बनाई है तब से हमारा जीवन संवर गया है और हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है और हम संस्कारित हो रहे हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया दर्शी, आपने बहुत अच्छी तरीके से आचार्य श्री का ये हाइकू जो प्रेजेंट किया है वो सही में सराहनीय है। सही में आचार्य श्री ने हम सब बांसों को बांसुरी बना दिया और स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली है जबलपुर वालों को। जबलपुर की सभी छात्राओं को आचार्य श्री जी का स्पेशल ब्लेसिंग मिलता रहा है और आगे हम आशा करते हैं कि ऐसे ही ब्लेसिंग्स हम सब पे आचार्य श्री जी का बना रहे। बहुत ही अच्छा प्रयास। इन सभी विद्यार्थियों के लिए अनुमोदना जरूर करें। अगली प्रस्तुति आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। बिल्कुल, आचार्य श्री की हम जितनी जय बोले उतना कम है। अगली प्रस्तुति है H4 रिदांश जैन जो कि है गुड़गांव हरियाणा से। आइए देखते हैं हम रिदांश जैन अपनी क्या प्रस्तुति लेकर, कौन सा हाइकू लेकर, कौन से जीवन जीने की शैली को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। पूछ लेंगे रिदांश जैन अवेलेबल है, प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें। आप पूछ लें। शायद रिदांश कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम रिदांश को आखिरी में लेने का प्रयास करेंगे। है उसका क्या है वो 14 पता नहीं क्या बन कर है लेकिन उसका रोल नंबर चलता है। बाकी सभी बच्चे अपना आप को म्यूट रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। गुरुवर आपसे ज्योति मिली है, हमारे अंधकार को आपने दीप जलाया है। संयम साधना त्याग का आपने हमको सच्चा अर्थ बताया है। जो खाली दिखता है बच्चों, जो खाली दिखता है वो असल में खाली नहीं होता। इसी को हाईलाइट करने के लिए हमारी नेक्स्ट प्रस्तुति है पुणे से H5 अविक्षा जैन। जय जिनेंद्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरा नाम मुझका जय, मैं भी पुणे से हूँ।
हाइकू एक जापानी छंद की कविता है जिसमें पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी लाइन में 7 अक्षर और तीसरी लाइन में 5 अक्षर। आज मैं आपको 381 नंबर का हाइकू सुनाने जा रही हूँ। श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से कुछ लिखा सो पढ़ो। मतलब सफेद पेज पर कुछ लिखा हो तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? जिस दिन हमने यह पढ़ लिया उस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। इससे आचार्य श्री ये कहना चाहते हैं कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध होती है, लेकिन अभी वर्तमान में वह अशुद्ध है क्योंकि उस पर कर्म रूपी कालिमा लगी हुई है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। अगर हम आत्मा जिसका संबंध कर्म से हो गया है उस कर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे तो हम अपनी आत्मा को पहचान सकेंगे और श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से लिखा हुआ पढ़ सकेंगे। जय जिनेन्द्र। विद्या सागर विश्ववंदन समनम भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वास्तु सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वास्यं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु वंदनम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अवीक्षा जी बहुत सारी, अरे नहीं जा कर रही हैं, बहुत सारी अनुमोदना आपको। अवीक्षा जी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आचार्य श्री जी का बहुत ही अच्छा हाइकू, जो कि है श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से लिखा हो सो पढ़े। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने हाइकू को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको बहुत सारी अनुमोदना, और आपके अभिभावक को आपको तैयार करने के लिए, हम सबके सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास। सभी बच्चे अवीक्षा की अनुमोदना के लिए तालियां जरूर बजाएं। चलते हैं हम अगले कंटेस्टेंट की ओर। छोटी सी धुन, शब्दों में सिमटा अंबर, भाव अपार। सच में हाइकू दिखने में भले ही छोटा सा हो, लेकिन इसमें जीवन जीने की कला छिपी है। ऐसे ही अगले हाइकू को लेकर आ रही हैं मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर से रिद्धिमा जैन, H6। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रिद्धिमा जैन है। मैं आचार्य श्री का एक हाइकू प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आंखें ना मूंदो ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। इस हाइकू का अर्थ है कि ना ही हमें आंख मूंदना है, ना ही किसी को आंख दिखाना है। सही क्या है ये हमें समझना है, हमें जागरूक होना है। हमें समाज के प्रति, मंदिर के प्रति और घर के प्रति और सही क्या करना है ये हमें समझना है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रिद्धिमा जी आपने बहुत अच्छा बताया, पर शायद आपका पिक्चर वहाँ पे ब्लर हो रहा है तो हमें आपकी पेंटिंग दिख नहीं पा रही है। पर आपने बहुत अच्छी तरीके से आचार्य श्री जी के हाइकू को एक्सप्लेन किया है। ये है इंदौर से, मध्य प्रदेश नगरी से, जहाँ पर अभी चतुर्मास हुआ था मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का, और इन सभी बच्चों ने बहुत सारा धर्म लाभ लिया है। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया विनयाञ्जलि के रूप में आचार्य श्री जी का हाइकू। अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं स्वर्णिम जैन को, जो कि है सागर से, H7। स्वर्णिम जी का नाम ही बहुत अच्छा है, स्वर्णिम, सोने जैसा। तो आइए देखते हैं वो सोने जैसे कौन से हाइकू लेकर हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। स्वर्णिम जैन, H7। स्वर्णिम जी आप हैं? हमको लीव करना है। आई थिंक वो नहीं है। नहीं है। ऑल राइट। तो अब मैं मेरी इस सफर की गाड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और मेरी दूसरी सारथी प्रीति जी को बुलाती हूँ, जो आगे की मंच को संभालेंगी। मैं पुनः आपसे मिलूंगी, जाइएगा नहीं, जरूर साथ निभाइए हमारी सारथी प्रीति जी के संग।
जय जिनेंद्र बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कैंडिडेट के साथ। सभी बच्चों में एक विशिष्ट प्रतिभा छुपी रहती है। इस धरती का कण कण प्रेम श्रद्धा स्नेह का पात्र है। हमारे बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा उभरकर सामने आए, इसके लिए प्रामाणिक पाठशाला सदैव तत्पर रहती है। तो मैं अगले प्रतिभागी के रूप में बुला रही हूँ आराध्या जैन, जो कि वाराणसी से है, H8। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आराध्या जैन है। मैं वाराणसी से हूँ। मैं विद्यासागर महाराज जी के पूर्ण समाधि दिवस पर एक हाइकू प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काले मेघ भी नीचे तपी धरा को देख रो पड़े। उसका अर्थ है, गुरुवर ने बताया है कि गर्मी की तपन में धरती में दरारें पड़ जाती हैं। उस पीड़ा को देखकर काले काले बादल भी अनुकंपा से बरस पड़ते हैं। उस प्रकार महापुरुषों का हृदय भी पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाता है। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आराध्या, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गुरुवर के हाइकू को, बहुत सुंदर। सभी तालियों के साथ उसकी अनुमोदना करें। अब मैं गुरुवर विद्यासागर के तीर्थ काल में प्रामाणिक पाठशाला बच्चों में धर्म के संस्कार डालने का एक बहुत ही सतर्क प्रयास कर रही है। इस प्रयास की प्रभावना करने आ रही है हमारे सामने तपस्या जैन, जो कि दिल्ली से है। तपस्या H9। बेटा आप म्यूट दीदी हाँ। वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। और दीदी जी बैकग्राउंड दिख रहा है ना? हाँ हाँ। कट रहे हैं कुछ दिन दीदी कट तो नहीं रहे ना? नहीं। जी जी जी। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मेरा नाम तपस्या जैन है। आज मैं दिल्ली से हूँ। मैं प्रामाणिक पाठशाला की छात्रा हूँ। आज मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर अपनी ओर से भावपूर्ण विनयाञ्जलि देते हुए उनके द्वारा रचित हाइकू में से एक हाइकू प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जान पे नहीं ऊंचाई पे पहुंचो लौट ना आना। जान पे नहीं ऊंचाई पे पहुंचो लौट ना आना। इसका अर्थ यह है कि आज विज्ञान चांद पर पहुंच गया है, वहां पर आवास बनाए जा रहे हैं, किंतु जैन दर्शन के अनुसार इसके भी ऊपर पहुंचकर सिद्धालय की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए, जहां पर जाकर पुनः संसार में आना नहीं होता। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया तपस्या, आपने बहुत अच्छा समझाया इस हाइकू को, और अब बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। सभी तालियों के साथ अनुमोदना करें इसकी। अब मैं अगले प्रतिभागी के रूप में प्रामाणिक पाठशाला के बच्चे किस तरह से उत्साह के साथ अपने जीवन में धर्म का पथ अपना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये आज उनकी प्रस्तुति उत्साह के देखते हुए सहज समझ आ रही है। अब हमारे सामने आ रही है धारणा जैन, धारणा गांधी, जो कि पुणे से है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम धारणा गांधी है। आज मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि निमित्त एक हाइकू प्रस्तुत कर रही हूँ। डूबना ध्यान, तैरना स्वाध्याय है, अब तो डूबो। ध्यान में डूबना होता है और स्वाध्याय तैरने के समान है। स्वाध्याय में प्रवृत्ति है और ध्यान में निवृत्ति। रत्नाकर में स्थित रत्नों को गोताखोरी प्राप्त कर सकता है, इसलिए अपने आत्मा में डूबो और अनंत चतुष्टय रूप रत्नों की उपलब्धि करो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज
कहते हैं डूबो मत लगाओ डुबकी। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं? डूबो मत लगाओ डुबकी। जय जिनेंद्र। अब मैं एक कैंडिडेट का मैसेज है कि वो थोड़ा लेट से ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज उसको हम बाद में देखते हैं। पारस जैन के लिए आ रहे हैं हम, ठीक है। हमारी प्रमाणिक पाठशाला आज के भौतिक सुख सुविधा के काल में भी हमारे बच्चे के जीवन में सम्यक ज्ञान की लालिमा बिखेर रही है। इसी ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत होकर आ रही है हमारे सामने एक टीकमगढ़ के शेर पारस जैन H13। सभी को मेरा सादर जय जैन। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और बोलिए संत शिरोमणि प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। आज मैं अपना हाइकू आचार्य श्री जी का दिया हुआ एक हाइकू प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तो जैसे कि मैंने एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हिंसा कर रहा है, और वो ऐसा करते हुए खुद नहीं देख रहा है, उसको हजारों लोग देख रहे हैं। तो वो अगर इसी तरीके से अगर कोई जीव हिंसा करता है तो वो कई सारी गतियों में भ्रमण करता रहता है, जैसे कि नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो इसी तरीके से हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है, और पांचों पाप कर्मों से बचना है, और संसार से पार हो जाना है। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर पारस, आपने पारस, इससे आप पता बहुत है अच्छा आप समझाया। स्काई किंग आकाश को जानते हो? किसको? स्काई किंग आकाश, जिनके जैन्स वीडियो आते हैं, आप जानते हो उनको? आप पता बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हो, छोटा वर्जन ऑफ नहीं। स्काई आकाश सिंह, आकाश जैन। मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगी, आप नहीं। बिल्कुल डिट्टो कॉपी लग रहे हो, पता है। ऐसा लग रहा है लिटिल अनु जी स्काई आकाश जैन बैठा है। अनु जी, जिस हिसाब से पारस अपना पारस मणि की तरह प्रकाश फैला रहा है, हम नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर हमारे पारस जैन को जल्दी ही देखेंगे, ऐसी भावना भाते हैं। खूब अनुमोदना अनुमोदना। बहुत बहुत अच्छे से समझाया पारस आपने, बहुत बहुत ही सुंदर। और धारणा, प्लीज, मेरा मैसेज कोई आ गया था तो मैं बोलना भूल गई थी पीछे। धारणा, आपने अपने हाइकू को बहुत ही बहुत अच्छे अच्छी से तरीके से। समझाया, बहुत एक्सप्लेन, बहुत अच्छे थे आपके, बोलना भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया था बेटा, बहुत प्लस सुंदर। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे हाइकू, आचार्य श्री जी के जो ऐसे हाइकू है ना, जो बुक्स के बहुत बीच में डेप्थ के अंदर है, वो हाइकू लिए हैं। तो सही में बहुत अनुमोदनीय प्रयास है सभी बच्चों का और सभी अभिभावकों का, बस टाइम हो गया। जिन्होंने सब बच्चों को प्रोत्साहन किया है। मतलब मैं सोच ही नहीं सक रही थी कि बच्चे इतना अच्छा कर लेंगे। फर्स्ट डे जब मैं मीटिंग की थी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे करेंगे क्या, लेकिन इनकी प्रस्तुति देख के तो मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। सभी ने बहुत अच्छे से ही प्रस्तुति कर रहे हमारे हैं। प्रामाणिक पाठशाला का एक ही बच्चा पारस नहीं, सभी बच्चे पारस मणि है। हाँ, और सभी एक पारस बच्चा में। एक बार नहीं, बच्चे दो दो बारी परफॉर्म कर रहे हैं, पता है। इतनी एक्साइटमेंट है अच्छा। बच्चों में। हाँ, बच्चे दो दो बारी परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी बच्चे एक ने देशना जी के ग्रुप में वापस परफॉर्म किया, छोटा सा बच्चा था। और आज हाँ, भी दार्शी ने वापस से परफॉर्म किया। बहुत हाँ, बहुत अच्छा। इस बहुत बहाने बहुत इनको अच्छा। सारे हाइकू कंठस्थ हो जाएंगे और ये सारे हम्म, हाइकू को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी भावना के साथ प्रीति जी, आप अपनी सफर हाँ, को आगे बढ़ाइए। चलिए। सदियों सदियों तक, युगों युगों तक, बस एक ही बात मेरा दिल कहता है। शाश्वत है शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत है। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर है। इसी के साथ आपके सामने आ रही है औरंगाबाद से अन्वी शाह, H14। जय जिनेन्द्र। दीदी आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ हाँ, रही है। हाँ, हाँ, बैकग्राउंड दिख रही है क्लियर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर दिख रहा है। ओके स्टार्ट। सबको जय जिनेन्द्र। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुदेव प्रमाण जी महाराज की जय। आज मैं आचार्य जी ने लिखा हुआ 8वां नंबर का हाइकू सादर करने जा रही हूँ। चार देखूं परिवार
सबको आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं, कट आवाज गई है। उनका ऑडियो चला नहीं गया। दीदी जी, आवाज नहीं अनवई बेटा, आप है ना अपने कैमरे के थोड़ा पास में आके डायलॉग बोलेंगे क्या? आपका वॉइस कट रहा है बेटा। हाँ, कट रहा है बेटा। दीदी हाँ, आप बोलिए। एक मिनट दीदी, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, बाहर का आवाज आता है। बोला था जो आप मैंने बहुत बोला। सुंदर तैयार हुई हैं अनवई। आप अपना हाइकू सुनाए, फिर बहुत सारी तारीफें मिलने वाली हैं। स्टार्ट। थैंक यू दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी ठीक है आवाज? हाँ, बिल्कुल हाँ, सही है। ओके। जय जिनेंद्र। जय बोला जय श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोला जय श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज मैं अजय जी ने लिखा हुआ 8वां नंबर का हाइकू सादर करने जा रही हूँ। चांद को देखूं परिवार से घिरा, चांद को देखूं परिवार से घिरा, सूर्य संत है मैं चंद्रमा हूँ, मैं आकाश में मेरे पूरे परिवार ग्रह नक्षत्र तारों से घिरा रहता हूँ। वैसे मनुष्य भी अपने जीवन में अपने परिवार से और रिश्तों से बंधा है, लेकिन सूर्य आकाश में अकेले ही तेजस्वी दिखता है। वैसे मुनि महाराज भी अकेले ही रहते हैं और निसंग रहते हैं। मैं आचार्य जी को नमस्कार करते हुए 4 लाइन बोलने वाली हूँ। संता के रस पीने वाले तामस साका नहीं स्थान, करुणा भरी जिनके हृदय में कषाय रंग जाल, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी कर गए जन जन का कल्याण। उन गुरुवर के प्रति मेरा शत शत बार प्रणाम। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बहुत सुंदर रणवीर, बहुत सुंदर। रणवीर वेरी जोश नाइस। के साथ, एनर्जी के साथ आपने बोला और बहुत सुंदर बोला रणवीर और आपने। ये जो आपके बीच के 2 दांत गायब है ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन लेके गया आपके टीथ? फेरी, टूथ फेरी? आपके टीथ कौन ले गया? आपने तो नहीं लिए। प्रमाणिक पाठ आपने तो चंद्रमा, आपके टीथ नहीं लिए। किसने लिए आपके टीथ? बिल्कुल चलो, चंद्रमा जस्ट लग जोकिंग, रही है जस्ट अपनी जोकिंग, अनवी। जस्ट बहुत जोकिंग। सुंदर, वेरी बहुत नाइस सुंदर। बेटा, दिख बहुत रहा क्या सुंदर। बैकग्राउंड वगैरह सब दिख गया क्या दीदी अच्छे से? अरे हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे से दिखा है अनवई। हम सभी यही भावना पाते हैं कि आप भी चंद्रमा नहीं, सूर्य जैसे प्रकाशमान रहे। आचार्य श्री जी के ये हाइकू को आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं आप अपना एक सेपरेट वीडियो बनाकर हमें जरूर दें, ताकि हम आपके वीडियो से धर्म प्रभावना कर सकें। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। सूर्य की तरह एकदम चमकेगी अपनी अनवी, है ना। अब आगे विहान। विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। विद्या रूपी धन जिनवानी का एक शब्द हमारे ऊपर परम उपकारी प्राचीन आचार्य ने असीम करुणा भाव रख करके भगवान की वाणी आगम के रूप में हमारे सामने उपलब्ध कराया। यह प्रामाणिक पाठशाला के कारण इस ज्ञान को हम घर घर तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हमारी अगली पार्टिसिपेंट है विहाना जैन, जो कि नागपुर से है। विहाना। विहाना नहीं है। है? नहीं है विहाना। ओके। हेलो मैम, हाँ, बेहाना इज अवेलेबल। आपने किस नाम से लॉगिन किया है? मैंने नेहा जैन के नाम से। नेहा हाँ, जैन के तभी नाम नहीं से। मिल रहा है ना आप। या हाँ, देखिए, वही सब छोटी छोटी चीजें ना हमें बहुत वैल्यूएबल होती हैं अगर आप सही नाम से उसको कर देते। चलिए विहाना, गो है, गुड लक। जय जिनेंद्र। मेरा नाम विहाना जैन है। मैं 7 साल हूँ। मैं 7 साल की हूँ। मैं नागपुर से। मैं नागपुर से हूँ। मैं एक हाइकू बोलना चाहती हूँ। बहुत मीठा बोल रहे हो आप।
मात्रा सुधारो। इसका अर्थ है जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तब हम लोग अच्छे से बोलते हैं, तब काम हो जाता है तब गंदे तरीके से बोलते हैं। इसका मीनिंग है मीनिंग है स्वार्थ से हमें स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा नेहा, सॉरी विहाना, बहुत सुंदर बोला। एकदम हम लोग कितने स्वार्थी और कितने अच्छे से प्रस्तुत किया, अपने स्वार्थ के लिए आयुब लोग कैसे भाई, आपका करते हैं। नंबर। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे मैं बोलने जा रही हूँ। धीरे धीरे मजबूती से बच्चों आगे बढ़ना सीखो, वृक्षों से तुम धरती भीतर अपनी धाक जमाना सीखो। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, तुम उसको अपनाना सीखो। सब कुछ सहकर दृढ़ता से रहकर वृक्षों जैसा बनना सीखो। इसी के साथ मैं अपनी होनहार प्रोत्साहित अंतिम प्रतिभागी कायना जैन H17 को बुला रही हूँ, जो अपनी हाइकू प्रस्तुत करने जा रही है। कायना। बोलो जय जिनेंद्र। कायना, आपने 1 मिनट बेटा, किस नाम से लॉगिन किया आपने? नेहा के साथ सेम ही है। ओ नेहा जी। अगेन, ओके अगेन, जस्ट अ मोमेंट। अच्छे से बोलना है। ये ठीक 4 है। साल की बच्ची है, बहुत ही बोलो। क्या चलें? मेरा नाम मेरे नाम कायना जैन है। मैं 4 इयर्स की हूँ। मैं 4 इयर्स की हूँ। मैं हाइकू बोल रही हूँ। मैं हाइकू बोल रही हूँ। बोलो। दीप अनेक दीप अनेक प्रकाश में प्रकाश में क्या बहुत अच्छा प्रयास। थैंक यू। बहुत सुंदर। आप तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो भाई, क्या बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वेरी नाइस सही बेटा, है, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है ना। आकर के इतने इतने शब्दों को बोल लेना बहुत बड़ी बात है 4 साल की उम्र में, और इतने क्लियर बहुत अच्छा कहना। इस छोटी उम्र में भी आचार्य श्री जी के शब्दों को निकाल पाना ही अपने आप में पुण्यशाली जीवों की पहचान है। सही तभी तो बोले ये एकदम। प्रमाणिक पाठशाला के स्टूडेंट्स बनेंगे ना बड़े होके, तभी इतना स्टेज कॉन्फिडेंस अभी से आएगा, तभी तो बिल्कुल बिल्कुल है ना। आगे नहीं तो बागडोर संभालनी है प्रमाणिक पाठशाला। बिल्कुल खूब सही। अनुमोदना बेटा, खूब खूब अनुमोदना। जय जय अनु बोलो। एक अनु जी, मेरे पास एक पेरेंट्स का मैसेज आया था बीच में कि वो उनके बच्चे को लेट हो रहा है, तो मैं एक बार उनको बुलाना चाहूंगी। हाँ, H11 नायसा जैन है क्या? नो नो, शी इज नॉट दियर। H11 तो नहीं है, उसका किस नाम मैसेज से मेरे लॉगिन पास किया था है? कि वो नायसा जैन है क्या? कोई किस नाम से लॉगिंग है आप? मे बी वो नहीं आ पा रहे होंगे, या आएंगे हम कंटिन्यू, हमारे पास मैसेज आ जाएगा उनका कभी हाँ, हम नहीं तो। एक्चुअल में बीच में ही मैसेज आया था धारणा की करते करते में कि उसको लेट हो रहा है, तो मैं उसे मैं स्किप कर देती। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आप हो कॉल सकता कर है कि लीजिए, अगर कर अंत सकते तक हैं। भी वो हमारे साथ जुड़ जाए तो हम उन्हें आगे बुला लेंगे। हाँ ठीक है, ओके। गुरु है दीपक ज्ञान का, जो तम को दूर भगाता है। गुरु है दीपक ज्ञान का, जो तम को दूर भगाता है। अंधेरे पथ पर रोशनी बन सत्य का मार्ग दिखाता है। अक्षर अक्षर सिखलाकर स्वप्न को पंख लगाता है। गुरु अक्षर अक्षर सिखलाकर सपनों को पंख लगाता है। संघर्षों में हिम्मत देकर आत्मबल को जगाता है। जो शिष्य करे सम्मान सदा, जो शिष्य करे सम्मान सदा, वह उच्च शिखर पर जाता है। गुरु का आशीष हो जिनके संग, वो हर मंजिल को पाता है। गुरु का आशीष हो जिनके संग, वो हर मंजिल को पाता है। आओ मिलकर नमन करें हम सभी उस परम शक्ति का, जिनके कारण ही खिला प्रमाणिक पाठशाला के हर एक फूल इस बगियन का। विद्या के सिंधु सागर को करते हैं हम बारंबार नमन। विद्या के सिंधु सागर को करते हैं बारंबार हम नमन। लेते हैं अब विराम यहीं, लेते हैं हाइकू की श्रृंखला का अब विराम यहीं।
उनकी छवि को हृदय नमन। यहाँ पर मैंने और प्रीति जी जैसी सारथी जी ने इस वर्षा में आप सभी को भिगोने का प्रयास किया है। मैं अनुरोध करती हूँ इस हाइकू मंच पर हमें हमारे सभी मेंटर्स को स्पॉटलाइट करने का। हम चाहते हैं हम सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को आपके प्रयासों के लिए अनुमोदना दे सकें। अनु जी, हम चाहते हैं जितने भी हमारे मेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हों, देशना जी, जस्ट एक कृतिका जी, मिनट, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, हाँ जी, मैं अनवई शाह की मम्मी बोल रही हूँ। मैं 2 मिनट बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये मंच आप लोगों के लिए ही है जब तक हम स्पॉटलाइट करते दीदी, हैं। सबसे पहले आप सभी मेंटर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए। और पहली सबसे बड़ी चीज कि आपने ये हाइकू का उत्सव रखा, क्योंकि आचार्य श्री ने इतने अच्छे हाइकू लिखे हैं ये हमें भी पता नहीं था। ये हमने वो हाइकू की बुक पढ़ी, तब जाके बच्चों को सिखा पाए, बता पाए कि हाइकू एग्जैक्टली होता क्या है। अभी हम इस उम्र में हाइकू का हमें पता चला, लेकिन बच्चे तो इतने छोटे उम्र में उनको पता चला इसका, तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि ये हाइकू होता क्या है, ये सबसे बड़ी चीज उनको अभी इस उम्र में पता चली। और आचार्य श्री का एक एक हाइकू इतना अर्थपूर्ण है, इसका मतलब इसका गर्भित बहुत अच्छा है, जो जो इजीली हमें समझ में नहीं आता। जो हम पढ़े तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वाह, एक कितना अच्छा लिखा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें हमें हमारे एंड से भी हमें वो हाइकू की बुक पढ़ने को मिला और उस पर मतलब सोचने को मिला। अगर आप ये उत्सव नहीं रखते तो शायद वो हाइकू की बुक हम पढ़ भी नहीं पाते। कैसे होता है, बच्चों को समझाने के लिए हमें डबल डबल सोचना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से आप सभी लोगों का इस उत्सव रखने के लिए, आपके मेंटर के लिए सारे सपोर्ट और सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, Thank you हम so तो much. मात्र निमित्त हैं। आप सभी पुण्यशाली जीव हैं जिनको हाइकू पढ़ने और सीखने मिला है। हम प्रयास करेंगे कि पूर्ण वर्ष अगले समाधि दिवस तक हम आचार्य श्री जी के हर हाइकू को कंठस्थ कर सके, क्योंकि मात्र ये हाइकू ही नहीं, ये जीवन जीने की कला के छोटे छोटे से टिप्स हैं। हम देखते हैं ना यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फेमस पर्सन होते हैं जो जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। पर हमारे पास तो स्वयं पारसमणि है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके हर एक एक हाइकू अपने आप में जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। ये सही बात है, सच में सही बात है। और ये अब तक का प्रामाणिक पाठशाला का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, जो मुझे बहुत पसंद आया। आप सभी का बार बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू और सो सभी को मच। जय जिनेंद्र। आपके हर एक शब्द हमारे उत्साह को डबल, ट्रिपल और अनकाउंटेबल टाइम्स बढ़ाते हैं। और इसी तरह आप प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े रहिए। हम नए नए आइडियाज के साथ बच्चों में धर्म के संस्कारों को पुनः विकसित करने का हर समय प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं श्रुति जैन, प्रीति दीदी, प्रीतिका दीदी, अनु दीदी और देशना दीदी की तरफ से आप सभी अभिभावकों का, सभी बच्चों का, संपूर्ण पाठशाला टीम की तरफ से, संपूर्ण प्रामाणिक समूह की तरफ से, रुचि दीदी, पूजा दीदी की तरफ से भी सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ। इस 3 दिन की श्रृंखला में आप सभी ने बहुत उत्साह दिखाया और शायद ये बच्चों की एज के अकॉर्डिंग सच में बहुत ही अच्छी विनयांजलि, भावांजलि अर्पित हुई है। मैं प्रीति दीदी, प्रीतिका दीदी, अनु दीदी और देशना दीदी से आग्रह करूंगी कि आप भी अपने 2 शब्द बोलकर सभी को अनुमानित करें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, नायशा जैन, H11। जी बोलिए। नायशा आ गई हैं? नायसा आ गई। हाँ नायसा बेटा। अच्छा, तो एक बार हम अनु दीदी, हम एक बार ये नायशा, नाम पूछे किस नाम से लॉगिन किया इन्होंने? नायशा आपने किस नाम से लॉगिन किया है? मेरे नाम से किया है। नायशा जैन के नाम से। नायशा या अनायशा? नायशा, अच्छा, NA। ओके, आई गॉट इट। H11 है वो। हाँ या ये रही। नायशा जी आ गए हैं। नायशा जी, देर आए दुरुस्त आए। चलिए शुरू करिए अपना हाइकू। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी से आचार्य समय सागर जी
मेरा हाइको नंबर 231। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं, दाल में पका गिरा खाओ मीठा, गिरा खाता दाल से पककर थोड़े में मीठे डलने वाला आम मीठा होता है। लेकिन समय से पूर्व प्रयास पूर्वक तोड़े गए आम में वास्तविक स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार असमय तय कार्य का परिणाम बिगड़ जाता है। धन्यवाद। आप लोगों को आवाज पूरी आई क्या उसकी? क्या आवाज कटी? नायशा जी ने बहुत अच्छा, हाँ आई तो है। नायशा जी आपने बहुत अच्छा हाइकू प्रस्तुत किया। थैंक यू जी, चलते हैं हम हमारे मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? अनु जी की तरफ, देन प्रीति जी, देन प्रीतिका जी एंड देन देशना जी। सबसे पहले तो सभी बच्चों की खूब खूब अनुमोदना, उन्होंने इतने अच्छे से हाइकू बोले, उनका मीनिंग बताया। एंड सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे से प्रिपरेशंस करवाया कि मतलब इनकी ड्राइंग देखो, पोस्टर्स देखो, बैकग्राउंड देखो। रियली मतलब ये 4 दिन के प्रोग्राम में बच्चों ने साबित कर दिया कि मतलब अब मुझे तो खुद ऐसा लगने लगा श्रुति थी कि मैं खुद भी एक बार कंटेस्टेंट बन के पार्टिसिपेट करूँ तो सही कम से कम। एग्जैक्टली अभी तक तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट मी ऑल्सो लर्न, मैं लर्न करूँ, मैं बोलूँ, मैं मीनिंग समझाऊं। और इतने अच्छे अच्छे ड्रेसअप गेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी इनकी एज की हो जाऊं, मैं एक बार मैं भी रेडी हो जाऊं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। 4 दिन बच्चों ने जान लगा दी शो में। पेरेंट्स ने भी बहुत मतलब अपना सपोर्ट दिया है। बच्चे हम लोग ये सब कुछ भी नहीं कर पाते आप लोगों के सपोर्ट के बिना। जो भी गलतियां हम सभी मेंटोर्स से पिछले 4 दिन में हुई हो उन सभी के लिए हम क्षमा भाव रखते हैं। और पूरी प्रमाणिक पाठशाला टीम आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रीतिका। ओवर टू यू प्रीति दीदी। आंटी ने छोड़ क्यों दिया? सभी को जय जिनेंद्र। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। 3 दिन के प्रोग्राम को देखकर लगा ही नहीं कि बच्चों ने पूरी तैयारी प्रीति की है। जी, प्रोग्राम हमारा 4 दिन का था, आपने तो एक दिन कम कर दिया भाई, बच्चे नाराज हो जाएंगे। चौथा दिन है, भाग जाओ यहाँ से, चौथा देखने दिन दो। है ना, 3 दिन से लगातार हो रहा है। तो इतने बढ़िया से किया कि वो पता ही नहीं चला मेरे को कि वो इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति कर सकते आवाज हैं नहीं आ बच्चे। रही। बच्चे अरे हर यार, तो तरफ तैयार है, इतना नहीं, परफेक्ट है ना वो बच्चे स्कूल में चल जाएगा। प्रोग्राम करके सामने आकर के, मतलब उनको कैमरा का डर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से आके फेस करना, बोलना, सब बहुत अच्छे से है। सभी की ड्रेसअप बहुत अच्छी थी। सभी अभिभावकों ने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। बच्चे 4 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे लिखे, लेकिन सबके बच्चों के बोलने के भावार्थ उम्र के अनुसार बहुत ही अच्छे थे। उनको बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया। बाय ड्रेसिंग हो, चाहे वर्डों से हो, वर्ड्स हो, सबसे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। तो सभी बच्चों की भी बहुत बहुत अनुमोदना और अभिभावकों को बहुत बहुत आभार कि वो इसी तरह प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े रहे और आगे के सभी प्रोग्राम में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं और स्वयं भी हमको हमारी गलतियों को बताएं और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और क्या सुधार लाना, वो उसे भी हमें सचेत करें और बताएं, ताकि हम अपनी इस कार्यक्रम को और हमेशा आगे इसी तरह बढ़ाते चलें। आपको जय पता है जिनेंद्र। प्रीति जी, हमारे पास तो पेरेंट्स के भी मैसेज आए थे कि क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उन्हें हमें बोलना पड़ा नहीं, ये बच्चों के लिए कार्यक्रम है। अब हम लोग पेरेंट्स के लिए भी रखेंगे फिर तो। हाँ पक्का। ओवर टू यू प्रीति जी, प्रीतिका जी सॉरी। सभी को जय जिनेंद्र। इन 4 दिन से हम हाइकू तो मना रहे हैं और सभी बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसके लिए मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने पता है आचार्य श्री का इतना बड़ा खजाना हाथ में ले लिया है ना। बहुत बड़ा खजाना है ये हाइकू आचार्य श्री का। उन्होंने एक छोटे से शब्द में, एक लाइन में बहुत बड़ी सारगर्भित बात कही है। और पता है आप सबने क्या, हमने भी आचार्य श्री के खजाने को पाया है। और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और सबने इतना अच्छा ड्रेसअप, बहुत अच्छे से सबने बोले हैं, कितने अच्छे से हमको मीनिंग समझाए। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देशना जी को बुलाना चाहती हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। सभी बच्चों ने जो हाइको बोले, वो हाइको मैंने 2016 में पहली बार सुने थे।
हमारे यहाँ श्रेयान सागर महाराज जी है, तो उन्होंने वो सिखाए थे। एंड उस टाइम पर हमारे कॉलोनी के एक एक बच्चे को वो हाइको याद हो गए, तो उन्होंने 60 to 70 हाइको याद करवाए थे। उस दिन के बाद से वो हाइको याद करे और फिर हम भूल गए। बट जब ये हाइको उत्सव हुआ तो बच्चों के हाइको सुन के कल मेरा भी मन कर गया था, तो मैंने भी एक हाइको तो जरूर सुनाया था, क्योंकि वो मेरा खुद मन कर गया था। और मेरे पास वो हाइको आज भी लिखे रखे हैं। अब जरूर मैंने, जब ये हाइको उत्सव स्टार्ट होना था तो मैंने पढ़ा। तो इसके लिए आप सभी बच्चों का और उनके पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ कॉपरेशन के साथ में ये कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। और आशा है कि आगे भी हम सब ऐसे ही कुछ नए नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, जिनमें कि हम भी और साथ में बच्चे और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में इंक्लूड हो सके। मेरे ग्रुप में तो 3-4 पेरेंट्स थे जिनको परफॉर्म करना था। सभी को जय हिंदी। ओवर टू यू श्रुति दी। सभी मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस श्रृंखला को भावपूर्ण विनयांजलि के साथ आरती के रूप में आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी बच्चों को कहती हूँ कि अपने घर में दीप जो आपने पास में रखा है उसे जलाएं और ज्योतिमयी प्रकाशमयी करें। हम सभी मिलकर, आज हम गैलरी व्यू में सभी मिलकर आचार्य श्री जी की बड़े भक्ति भाव से आरती करें, ताकि हम आचार्य श्री जी की सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का इस आरती के रूप में संकल्प लें। हम आशा करते हैं आप सभी को यह उत्सव, ये भावांजलि अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक रही होगी और ऐसे ही आप सभी धर्म के प्रति अग्रसर रहें। हम बढ़ते हैं आगे आरती की तरफ। सभी अपने दीपक को प्रज्वलित करें। साथ में सभी अपने वीडियोस भी ऑन करें ताकि हम आपकी सुंदर सुंदर फोटोज ले सकें, है ना। देखिए, जो जो बच्चे अपने वीडियोस को ऑन करके बड़े भक्ति भाव से विनयांजलि आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, तो सभी बच्चे भी रेडी होंगे। फटाफट से हम दीप प्रज्वलित करते हैं और बड़ी ही भक्ति भाव से आचार्य श्री। अच्छा, किसी को फीडबैक देना है? हाँ, आप बोलिए। और बच्चों के साथ, अच्छा हाँ बोलिए। हाँ दीदी, मैं यही कह रही थी कि जो प्रामाणिक पाठशाला ने जो इतनी अच्छी पहल बच्चों के लिए घर में दी है, कि मतलब घर पे बैठे सब लोग ऑनलाइन, आजकल मोबाइल टीवी का जो जमाना है उसमें भी आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है और एक कला के तौर पे जो आप लोगों ने प्रदर्शन दिया है कि बच्चे इसमें आगे आए, बहुत ज्यादा सराहनीय। और दीदी, मेरा निवेदन है कि आप महाराज जी से कहें कि हम लोगों के लिए भी कुछ कोई क्लास हो जो ऑनलाइन, तो हम लोग भी आगे आएंगे इसमें, कि छह ढाला या कोई क्लास ऐसी लगे। तो मेरा यही निवेदन। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को जय। आपका ये जो मैसेज है हम निश्चित ही महाराज जी के आगे प्रस्तुत करेंगे कि अभिभावकों को भी पढ़ने का भाव जगा है, तो ये भाव को। हाँ जी प्रीतिका जी। बिनल दीदी, जो भक्तामर जी के लिए अब बड़े को भी ही अलाउ किया है, पेरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी डिटेल्स हम ग्रुप पे भी डालेंगे, ताकि जो जो अभिभावक पढ़ना चाहते हैं, उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, वो भी हमारी प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ पाए। और एक अनाउंसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, श्रुति जी आप भूल गए क्या? बताओ बताओ इन बच्चों को। हाँ, सभी बच्चों को जिन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया है पिछले 4 दिनों में, सभी बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा सभी बच्चों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने आचार्य श्री जी के अमृत का थोड़ा सा पान किया ही है। यह सर्टिफिकेट आपको आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह सर्टिफिकेट आपको नए नए हाइकू सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और ये सर्टिफिकेट शायद आपको हम सभी मेंटर्स की याद भी दिलाएगा। तो अपने सर्टिफिकेट्स को पाने के लिए आप सब तत्पर रहिए। और बच्चों के साथ सभी पेरेंट्स भी आरती के लिए जुड़ सकते हैं और झूम झूम के जैसे भी आप भक्ति करना चाहें आचार्य श्री की, वैसे आप कर सकते हैं। हाँ जी दीदी जी, ये रिकॉर्डिंग मीटिंग रिकॉर्डेड है क्या? इसका लिंक मिल सकती है? हाँ, सबको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, डोंट वरी, आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आप तो और दीदी जी, इससे पहले जो वो हुई थी ना सेरेमनी कन्वर्सेशन, उसका भी वीडियो नहीं मिला है। कौन सी सेरेमनी का?
अभी जो कॉन्वर्सेशन हुआ था ना अभी थोड़ी देर कॉन्वोकेशन पहले। सेरेमनी। ठीक है, हम चेक करके आपको बताते हैं। जी 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 दीदी जी। हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं हम आचार्य श्री जी की आरती की तरफ। सभी अपने दीपक को हाथ में लें, बड़े ही भक्ति भाव से आचार्य श्री जी की विनयांजलि दिवस के उपलक्ष्य में विनयांजलि प्रस्तुत करते हुए हम ये ना सोचें आचार्य श्री जी हमसे दूर हैं, हम हमेशा आचार्य श्री जी को अपने हृदय में बसाएं और अभी यही सोचें कि आचार्य जी अभी प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं और हम उनकी आरती कर रहे हैं। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। शिथिलाचार निवारी ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरुजी, फूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। बोले संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवनीत आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की
गुरुदेव परम श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। आप सभी ऐसे ही धर्म की ओर अग्रसर रहे, धर्म प्रभावना करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। हम ऐसे नए कार्यक्रमों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक सभी को संपूर्ण टीम की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी जी। जय जिनेंद्र बेटा, सभी को सभी को जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी जी, थैंक यू थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दीदी जी, थैंक यू।